हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के साथ साथियों बीच में टीजीटी पीजीटी आरट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे लाया हूँ। तो वीडियो जो आज का रहेगा साथियों, जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज एलानगंज प्रयागराज में 2021 का जो पेपर हुआ था साथियों, टीजी का स्नातक वाला, कला स्नातक का, उसी का साथियों आज लेके पूरा 125 क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूँ ना। तो क्या है, कला का साथियों जो पेपर हुआ था 2021 में, उसी कला का 2021 का पेपर जो स्नातक भर्ती परीक्षा था कला का, वही लेके मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। तो इसमें 125 क्वेश्चन है। तो देखने को आपको मिलेगा कि 125 जो क्वेश्चन हुए थे 2021 में किस प्रकार से थे और 2022 में किस प्रकार से हम अपनी तैयारी बना के चलें कि इस तरह से प्रश्न बनते हैं और हमें ऐसे ही प्रश्न को पढ़ना है जिससे हमारे 2022 में 148 सीट में से क्या हो, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन कब होगा साथियों 148 में? जब हम 125 में कितना पाएंगे, लगभग 122 123 पाएंगे, तब हमारा क्या होगा, पक्का पूर्ण रूप से सिलेक्शन होगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए हम लोग साथियों सब प्रैक्टिस, जो पहला एग्जाम पेपर हो चुका है 2021 का कला का टीजीटी का, वही लेके आप लोगों के बीच में है। उसमें से आपको एक आंकड़ा अनुमान लगे प्रश्न पूछे गए थे। अब कैसे पूछे जाने की समय, तो उसी हिसाब से आपको अकॉर्डिंग तैयारी करना है। तो चलते हैं साथियों, सबसे पहले इसमें जो हम प्रश्न देखेंगे साथियों, तो प्रश्न में हम सिर्फ जो सही आंसर होगा उसी सही आंसर को बताएंगे और प्रश्न को पढ़ते चलेंगे फटाफट। तो आप लोग सिर्फ सही आंसर मेरे द्वारा गेस किया जाएगा बस। तो चलते हैं, देखिए। तो जो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, चारों ऑप्शन भी नहीं पढ़ूंगा, जो सही आंसर उसी को टिक करूंगा क्योंकि 25 क्वेश्चन बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन है? तो पहला प्रश्न पूछ रहा है, जो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन हो जाएगा साथियों? चारों ऑप्शन देखिए, थोड़ा मैं आपको समय दूंगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, वो कौन थे? कार्ल खंडवाला जी थे। दूसरा है, संगीतकारों की मुखाकृतियाँ किसके द्वारा बनाई गई है? नया कार्य के संगीतकारों की जो मुखाकृतियाँ है ये किसके लिए प्रसिद्ध है या किसने बनाया है? तो डीपी राय चौधरी। तो यहाँ पे देखिए, तो ऑप्शन मैं नहीं पढ़ पाऊंगा ना, तो 125 में काफ़ी दिक्कत होती है। तो 2 का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। थोड़ा समय देकर हम आपका गेस आंसर लगाते चलेंगे। तो यहाँ पे सर्वी राय चौधरी हो जाएंगे मुखाकृतियों के लिए। निम्नलिखित में से बाबरनामा के सचित्र प्रतियां किसने तैयार कराई? ना, तो बाबर जो नामा, इसकी सचित्र प्रतियां किसने तैयार की? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। तो 3 नंबर पर देखिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? अकबर। अगला है आपका ना, हाशिए बनाकर चित्र करना किस शैली का प्रभाव था? हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव था? तो चारों शैली आप लोग के बीच में है। तो चारों शैली में जो जैसे राजपूत, फारसी, जैन, इनमें से कोई नहीं। तो चारों का जो राइट आंसर क्या जाएगा? हाशिए बना के जो कार्य किया जाता था फारसी शैली यानी मुगल शैली में काम किया जाता था। अगला, एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? तो चारों गुफाएं आपके सामने, 4 ऑप्शन है, तो इनमें से देखिए किसको जाना जाता था इंद्र सभा के नाम से? तो जो 32वीं गुफा थी एलोरा की, उसी को ही इंद्र सभा के नाम से जाना जाता था। अगला है आपका, फिलिप्पो टोमासो मेरनेटी कौन थे ना? तो 6 नंबर पर देखिए, तो यहाँ पे कौन थे फिलिप्पो टोमासी साथियों ना? तो यहाँ पे भविष्यवाद का घोषणा पत्र, घनवाद का घोषणा पत्र, भाववाद का घोषणा पत्र निर्माता या अव्यक्तवाद का घोषणा पत्र निर्माता। तो 6 नंबर पे जो राइट आंसर होगा क्या आ जाएगा यहाँ पे? आपका पहला वाला आंसर शायद भविष्यवाद का घोषणा पत्र का निर्माता फिलिप्पो टोमासो मेरनेटी थे। अगला है सातों, देखिए। एक डच ड्राफ्ट्समैन कलाकार, प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति थी जिसका नाम था तीन गायक। क्या नाम था? तीन गायक। तो चित्र किसने बनाया था? राफेल, विसेंट, रेम्ब्रांड, डॉली। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? रेम्ब्रांड हो जाएगा। अगला है आपका, बैल की प्रसिद्ध आकृति, बैल की प्रसिद्ध आकृति जो मोहन जोदाड़ो से किस रूप में मिलती है? तो किस रूप में मिलती है? तो टेराकोटा शिल्प रूप में मिलती है। अगला है आपका, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? 4 ऑप्शन है देखिए, तो
पूरा टीजीटी का पेपर साथियों जो 2021 में पूछा गया था सेम वही पूरा पेपर है। आप देखिए किस प्रकार से प्रश्न उसमें पूछे गए थे, 2022 में किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। तो प्रश्न इसको लाने का मतलब सेम पर्पज यही है कि आपको इसे देखने से थोड़ा सीख मिलेगा कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप ना। इसके और पिछले भी जो प्रश्न पत्र हो चुके हैं उन सबको भी लाऊंगा साथियों, लेकिन इसको देखिए और कमेंट करिए, आप बताइए तो कैसा लग रहा है वीडियो आपको ना। तो 9 नंबर में जो राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा 10.5। नृत्यांगना की जो मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से उसकी जो ऊंचाई थी 10.5 सेंटीमीटर। अगला है सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन है। सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन है। 10 नंबर देखिए यहाँ पे हो जाएंगे क्लोद मोनेट। सनराइज इंप्रेशन के कलाकार क्लोद मोनेट। अगला है कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन किसके कारण स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन के लिए प्रसिद्ध था। अतुल डोडिया, शिवान सुंदरम, सुभाष गुप्ता, चिंतन उपाध्याय। तो 11 नंबर पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 नंबर का जो राइट आंसर है साथी है सुबोध गुप्ता हो जाएंगे। तो बनिया जो होते हैं बर्तन का व्यापारी करते हैं, तो इस तरह से इसको ध्यान रखेंगे। तो इंस्टॉलेशन के लिए सुबोध गुप्ता। अगला है इनमें से चित्रकार का ओलियोग्राफ संबंध है। इनमें से किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंध है। तो 12 नंबर पे देखिए तो किससे संबंध है साथियों ओलियोग्राफ से। तो किससे हो जाएगा राजाराम वर्मा से। अगला है आपका कला में संतुलन है, कहा कि कला में संतुलन है। तो 13 नंबर पे देखिए तो कला में किस चीज़ से संतुलन होता है साथियों। तो 13 का जो राइट आंसर है हो जाएगा क्या हो जाएगा कृति में अस्थायित्व का भाव से संतुलन होता है कला में। अगला है आपका फैलेट क्या प्रयोग कहाँ किया जाता है। जो फैलेट है इसका प्रयोग किस में किया जाता है। डिजाइन में, चित्रकला में, मूर्तिकला में, टेक्सटाइल में। 14 नंबर पर देखें तो 14 का क्या हो जाएगा साथियों चित्रकला में फैलेट। फैलेट क्या है साथियों एक प्रकार से जिसपे हम रंग उड़ेल कर रखते हैं तब उसमें बोर बोर के डुबो के पेंटिंग करते हैं। इस प्रकार से प्लेट का बर्तन प्लेट समझ लीजिए पर उसी को फैलेट कहा जाता है। अगला है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 15 नंबर पे देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा चारों ऑप्शन है आप लोगों के बीच में। तो यहाँ जाएगा 1864 में। अगला है मेघदूत चित्र श्रृंखला। मेघदूत चित्र श्रृंखला बनाया है। तो 16 नंबर पर 16 का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा मेघदूत चित्र श्रृंखला से संबंधित कलाकार थे हरिहरलाल मेढ़। अगला है मधुबनी चित्र में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। 17 नंबर पर देखिए ना तो मधुबनी चित्र जो बिहार से संबंधित यहाँ में जो है प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। मारविजय की मूर्ति क्या है। मारविजय की मूर्ति का अजंता की किस गुफा में है ना। मारविजय की जो मूर्ति अजंता की किस गुफा में है। तो यहाँ पे देखिए 18 में किस गुफा से संबंधित साथियों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा डी गुफा संख्या 26 में मारविजय की मूर्ति है। अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता था। 19 नंबर देखिए तो 19 नंबर में सुबोध गुप्ता, अंजू टोडी, भारती के रियाज कोमो। तो कौन हो जाएंगे 29 नंबर में 19 से साथियों। तो 19 में हो जाएगा आपका भारती खेर। बिंदी का प्रयोग चित्र में करते थे। आयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है। 20 नंबर देखिए तो 20 का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा आयल कलर जो बाइंडर प्रयोग किया जाता है लिसेंड आयल में। अगला है आपका बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाया गया है। तो 21 नंबर देखें तो 21 का जो राइट आंसर होगा साथियों किसके द्वारा बनाया गया था A.K. हैबर द्वारा। अगला है अजंता गुफाओं की आकृतियाँ किसने तैयार की। अजंता गुफाओं की जो आकृति हैं किसने तैयार की। तो चारों हैं आप लोगों के ऑप्शन में देखिए। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा अजंता की गुफाओं की आकृतियाँ तैयार करने वाले असित कुमार हल्दर जी थे। अगला है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों। इसमें से कुछ न कुछ प्रश्न रिपीट होकर आएंगे। तरासे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं। तो 23 नंबर पर देखें तो कहाँ प्रयोग किए गए थे तरासे गए चमकीले हथियार ना। तो ये नवपाषाण काल में तरासे गए थे। अगला है इनमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्र किया है। तो कौन सा चित्र मीराबाई का जो चित्र था भित्ति चित्र किसने बनाया है साथियों पूछ रहा है। तो 24 पे देखे चारों में से कौन हो जाएंगे नंदलाल बोस। मीराबाई भित्ति चित्र बनाए थे।
कला विमर्श पुस्तक के संपादक हैं, कला विमर्श पुस्तक के संपादक हैं। तो 25 देखिए तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे, कला विमर्श पुस्तक के संपादक पूछ रहा कौन है, प्रयाग शुक्ल, विनोद भारद्वाज, ज्योतिष जोशी या अवधेश मिश्र। तो कला विमर्श किसका हो जाएगा साथियों, अवधेश मिश्र का। अगला है एम एफ हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों का सतह क्या था, रेशम का कपड़ा, लकड़ी का फलक, कैनवास या हस्त निर्मित कागज। 26 का क्या हो जाएगा ना, एम एफ हुसैन द्वारा महाभारत का श्रृंखला बनाया था, कैनवास भी बना था। अगला देवप्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार एवं डैश डैश के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बी, ललित कला अकादमी से। अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था, अजंता से जो चैत्य गुफा मिले उसका उद्देश्य क्या था, आवास हेतु, पूजा हेतु, खरीदारी हेतु, व्यापार हेतु। तो 28 नंबर देता, 28 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूजा हेतु ना। चैत्य गुफा जो होता था पूजा के लिए प्रयोग किया, बिहार गुफा जो होता था रहने के लिए होता था बहुत भिक्षुओं को। मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था। तो एक बार रिवीजन हो रहा है, मान लीजिए 2021 का जो पेपर था उसका रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं प्रश्न पत्र में प्रश्न कैसे पूछे गए थे 2021 में और 22 में किस प्रकार से प्रश्न आने की संभावना है। तो 29 नंबर देखिए, मुगल काल में जानवर और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था, उस्ताद इफ्तियार, उस्ताद मंसूर, उस्ताद नासिर, उस्ताद बेहराम। 29 में देखिए, 29 का राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है, लघु चित्रों का जनक पूछ रहा है। तो 23 नंबर देखें, 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाल। अगला है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है, राष्ट्रीय नई दिल्ली जो है ललित कला अकादमी का पत्रिका, इसमें क्या हो जाएगा, समकालीन कला पत्रिका। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है, अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है। तो कौन सा इसमें सही जाएगा, किसके द्वारा बनाया गया था, तो बसाम के द्वारा बनाया गया था। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार कौन है, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक इस चित्र श्रृंखला के चित्रकार को पूछ रहा है साथियों। तो इसमें देखिए कौन हो जाएगा 33 नंबर में, 33 का जो राइट आंसर होगा रणवीर सिंह बिष्ट। अगला शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है, कह रहा है कि शकुंतला जो है किसका प्रसिद्ध चित्र है। तो किसका प्रसिद्ध चित्र हो जाएगा, राजा राम वर्मा का। भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इम्पॉर्टेंट है साथियों, भारतीय कला हस्ताक्षर के पुस्तक के लेखक पूछ रहा है कौन है। तो 35 पे देखिए, 35 का राइट आंसर बताइए, ज्योतिष जोशी हो जाएंगे। अगला है आपका कंपनी शैली का चित्रकार कौन है, कंपनी शैली का चित्रकार कौन है। 36 कंपनी शैली का जो चित्रकार होगा टिली कैटलिस में हो जाएगा। इनमें से कौन मूर्तिकार है पूछ रहा है, इनमें से कौन मूर्तिकार है। तो 37 नंबर में देखिए तो मूर्तिकार कौन हो जाएंगे, यश जी श्रीखंडे जो है मूर्तिकार हैं। अगला है आपका पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है। तो 38 नंबर पर देखिए, पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस नाम का मूल नाम क्या है पूछ रहा है। तो 38 नंबर पर देखिए तो मूल नाम इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, राजपूत चित्र हो जाएगा। इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक रंग समूह नहीं है, द्वितीयक रंग समूह का नहीं है पूछ रहा है साथियों। तो चारों ऑप्शन देखिए, बैंगनी, नारंगी, पीला, हरा। तो क्या हो जाएगा इसमें से कौन सा नहीं है द्वितीयक रंग समूह, तो पीला, पीला जो है नहीं, प्राथमिक लपनी, तो लपनी में जो है पीला है पहले समूह का है। ए ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है, पीवी सिंह, सतीश गुजराल, टी वैकुंठम, जोगेंद्र चौधरी। तो 40 नंबर देखिए किसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ब्रश विद लाइफ जो है सतीश गुजराल की रचना है। भारत में मध्य पाषाण काल तक माना जाता है। तो भारत में जो मध्य पाषाण काल उसका समय पूछा है कब से कब तक माना जाता है। 41 देखिए, 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 600 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व तक।
अगला है 1730 ईस्वी में रचित गीत गोविंद के साथ ही के उद्भव मानते हैं ना। गीत गोविंद के साथ और किसका उद्भव है, किस समय हुआ था ये? 42 में देखिए, बसोहली शैली। कौन सा शैली था? 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही बसोहली शैली के उद्भव को माना जाता है। अगला है पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन होगा? 43 देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अष्टशास्त्री प्रज्ञा पारमिता। डी वाला आंसर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एलोरा की गुफाएं किसने बनाई थी? एलोरा की गुफाएं किसने बनाई? पल्लव, चालुक्य, सातवाहन या राष्ट्रकूट। तो 44 नंबर पर देख रहे हैं हम लोग साथियों, टीजीटी प्रश्न पत्र 2021 का हल देख रहे हैं साथियों ना, रिवीजन देख रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 44 में? तो 44 में यहाँ पे राष्ट्रकूट हो जाएगा। एलोरा गुफा राष्ट्रकूट द्वारा बनवाई गई थी। किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया? कौन से कलाकार थे भारत माता का सृजन करने वाले? यहाँ पे अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया ना। तो प्ले स्टोर में बहुत सारी वीडियो साथ में टीजीटी पीजीटी के, वहाँ से आप लोग वीडियो को देख रहे हो, तैयारी को करते रहिए अपने साथियों। तो न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों को वैज्ञानिक चक्र कब प्रस्तुत किया पूछ रहा है। तो 46 में देखिए कब प्रस्तुत किया था, तो 1660 में। अगला चित्रकार मनोहर किस लघु शैली का चित्रकार था? तो यहाँ पे राइट आंसर मेवाड़ शैली हो जाएगा। मनोहर जो था मेवाड़ शैली का चित्रकार था। समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने क्या करा है? समकालीन भारतीय चित्रकला जो है उसका नाम हुसैन के बहाने का लेखक कौन है? 48 देखिए, तो यहाँ पे जाएंगे अशोक भौमिक। अगला है सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम बताइए। कौन कौन से पशु हैं जो सारनाथ के स्तंभ में रखे गए हैं? यह है 49 का। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वृषभ हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? वृषभ हो जाएगा, गज हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, शेर। मतलब बैल, हाथी, घोड़ा, शेर। सी सही है। अगला पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारत डाक टिकट पर छपी हुई थी? ना पैब्लो पिकासो की कौन सी पेंटिंग थी जो भारतीय डाक टिकट पर छपी थी? 2021 में सब सारे प्रश्न पूछे गए साथियों। तब इसी प्रकार से संबंधित वन लाइनर से ही संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन 2022 में पूछे जाने की संभावना बनती है। तो 50 नंबर पर देखिए, तो 3 संगीतज्ञ था। क्या था? 3 संगीतज्ञ जो भारतीय डाक टिकट पर छपे थे। हुलासलाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? कंपनी, तंजौर, जैन, मधुबनी। 51 के देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हुलासलाल जो था कंपनी शैली का चित्रकार था। अगला है आस्ट बीनफील्ड हैवेल कौन थे? मैं हैवेल पूछ रहा है, जिसे अभी भी हैवेल कहते हैं। तो पूरा नाम आस्ट बीनफील्ड हैवेल है। तो क्या थे साथियों? ये कला इतिहासकार थे। अगला बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या है? बाघ की 5वीं गुफा का नाम पूछ रहा है, क्या है 5वीं गुफा का नाम? 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाठशाला है। पंचमढ़ी गुफाएं डैश डैश से जुड़ी हैं। तो पंचमढ़ी गुफाएं किससे जुड़ी हैं साथियों? 55 पे देखिए, तो ये पांडव से जुड़ी हुई है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? कौन सा मुगल शासक है जो सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? तो 55 के यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां था, जो स्थापत्य कला के लिए जाना जाता था, भवन निर्माण। बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाए थे? न तो इम्पॉर्टेंट ये भी प्रश्न है साथियों, देखिए अच्छा प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे 56 में क्या हो जाएगा आपका? डी, JM आदिवासी। कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप कहाँ का है? 57 पे देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांथा टेक्सटाइल लोक रूप कहाँ का है? तो बंगाल से है। किसी वस्तु के आसपास से हुआ विशिष्ट अनुभव है। किसी वस्तु के आसपास से हुआ विशिष्ट अनुभव क्या हो जाएगा? 58 देखिए, तो पोत या टेक्सचर हो जाएगा। अगला देखिए, पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है?
पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाएगा? देवकी नंदन शर्मा को। अगला है, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए? महात्मा गांधी संस्थान में कौन सा कलाकार मॉरिशस में है तो म्यूरल बनाने का काम किया था मॉरिशस में महात्मा गांधी संस्थान? तो कौन हो जाएगा यहाँ पे 60 नंबर पे? सतीश गुजराल। तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? 61 नंबर देखिए, तो ये चोल वंश में फली फूली थी। किसके सामने? चोल राजाओं से। तंजौर शैली। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रादेशिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र मिला है? 62 पे देखिए, तो कहाँ से मिला है? हरणी हरण से। अगला आपका 63, निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? 63 किसने किया था? KCS कुलकर्णी ने। अगला है, सित्तनवासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है? सित्तनवासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है मित्रों? 64 देखिए, तो जैन धर्म से। सित्तनवासल जो है जैन धर्म से संबंधित है। किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? 65 में देखिए, मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में है। विवान सुंदरम किस कला संस्थान के अध्ययन किया था? मतलब कहाँ शिक्षा ये ग्रहण किए थे विवान सुंदरम? 66 को देखिए, तो ललित कला संकाय यामयासु बड़ौदा से। अगला है, किंग ऑफ डार्क चैम्बर। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछे गए थे साथियों। किंग ऑफ डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? तो कहाँ बना था ये? लखनऊ, बेंगलोर, जयपुर, कोच्चि। तो कहाँ बना था? लखनऊ। स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? 68 तो क्या हो जाएगा? पाल सेजा थे स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार। सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई किस पर संबंधित या किस पर बनी थी? विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर। जोगी मारा की गुफाएं डैश डैश में स्थित है? 70 नंबर देखिए, तो कहाँ हो जाएगा? जोगी मारा की जो गुफा है छत्तीसगढ़ में बनी है। सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? 71 सुदर्शन पटनायक को। उम्मीद है कि आप लोगों का रिवीजन हो रहा है, पढ़ाई तैयारी किए होंगे तो इसमें से ढेर क्वेश्चन आप लोग हल कराएं और कमेंट करके जरूर आप बताएंगे कि 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका इसमें से सही होता है और फिर कितनी तैयारी आपको भी और करना है। तो आप रात दोगुनी दिन चौगुनी की तरह आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए साथियों। डाल शीर्षक वाली श्रृंखला चित्रों का निर्माण किसने किया था? तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों वन लाइनर में ही। तो 72 को देखिए, तो डाल श्रृंखला किसका जाएगा? विकास भट्टाचार्य का। फारसी में अनुवाद महाभारत को कहा जाता है? महाभारत का जो फारसी अनुवाद से क्या कहा जाएगा? 73 रचना। अगला है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्नलिखित में से किस वस्त्र कला से था? 74 तो चिकनकारी से। सेलिब्रेशन ट्रिप्टीज को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। सेलिब्रेशन ट्रिप्टीज को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम। 75 देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? तैयब मेहता हो जाएंगे। रतन परिमल किस क्षेत्र से संबंधित था उनका? 76 तो कला समीक्षक थे। निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? तो प्रश्न जिस प्रकार से लगे वीडियो जैसे ले तो आप कमेंट करके जरूर बताएं साथियों कि कैसे लग रहा है, कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। तो 77 पे देखिए, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, गत पर। चक्राकार जो रेखा आती हैं गत करती हैं, ऐसे 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 जो चलती हैं। गुप्त काल की मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया था? तो किस जीव को दिखाया गया था? कुर्म में कछुआ, कच्छा।
और गंगा जी में क्या हो जाएगा, मगरमच्छ। तो यहाँ राइट आंसर आपका कोल हो जाएगा, कछुआ। इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया है? मुगल चित्र, मुगल वंश का संबंधित चित्रकार है, मुगल समय का चित्रकार है, लेकिन भारतीय देवी देवताओं पर क्या करता था, चित्रकारी करता था। तो कौन हो जाएगा इसमें से, दसवां जो था मुगल काल का एक हिंदू चित्रकार था, लेकिन किस समय में था, मुगलों के समय में था। तो ये हिंदू होने के नाते भारतीय देवी देवताओं का चित्रण करता था, जात का कहार था। संथाल महिला किस चित्रकार की चित्रकृति है? संथाल महिला ना, किस, एक संथाल परिवार होता है, यहाँ पर भी ध्यान देंगे, कंफ्यूजन बनता है। एक संथाल महिला का चित्र होता है या संथाल स्त्री का होता है, और एक संथाल परिवार होता है। तो दोनों को अलग अलग बना है, संथाल परिवार अलग है, संथाल महिला या संथाल स्त्री एक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, संथाल महिला किसका हो जाएगा ना, तो 80 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा साथी, यहाँ पे 80 का बी, यामिनी राय। और जो संथाल परिवार है वो किसका हो जाएगा, रामकिंकर बैच का। तो यहाँ महिला पूछा था। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ हो जाएगा, सबसे बड़ा स्तूप, तो जावा। ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला है, ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला क्या है? चारों में से देखिए क्या हो जाएगा, एयात। ए रामचंद्रन एयात श्रृंखला के लिए जाने जाते हैं। द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है? द नाइट कैफे तुवान गॉन्ग की। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? प्रिंट मेकिंग कलाकार साथियों पूछ रहा है। तो 84 पे देखिए तो क्या हो जाएगा, 84 का क्या हो जाएगा, अनुपम सूद। अकबरकालीन तूती नाम में कितने चित्रों का संग्रह है? कितने चित्रों का संग्रह है साथियों? 85 में देखिए तो 103। तूती नामा की बात कर रहा है, तो तूती नामा जो है अकबरकालीन लिखा गया था, तो इसमें 103 चित्र हैं। 130 भी होता है तो 130 नहीं लगाना है, 103 लगाना है। इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? तो चारों ऑप्शन में से पूछ रहा है कि किस गुफा में कैलाश मंदिर है साथियों। तो एलोरा की गुफा नंबर 16 में कैलाश मंदिर है, इसी को कैलाश की, एलोरा की जान भी कहा जाता है 16 नंबर गुफा को। लाजवर्द जिसे लेपिस लाजली रंग कहा जाता है, इसका रंग पूछ रहा है कि मुख्यतः कैसे होता है? तो कैसे होता है साथियों, तीव्र नीला होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज़्यादातर किस रूप में प्राप्त हुए हैं? किस रूप में प्राप्त होता है सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र सबसे ज़्यादा? तो 88 का क्या आ जाएगा, बर्तनों पर सबसे ज़्यादा चित्र मिले हुए हैं। किसने हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण किया? हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण 89 का क्या हो जाएगा साथियों, गगन नाथ टैगोर चित्र हास्य व्यंग चित्रकार थे। सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश लिखा गया है या खुदा हुआ है? 90 देखिए, ब्राह्मी लिपि में। इनमें से कामसूत्र का टीकाकार कौन है? कामसूत्र का टीकाकार पूछ लिया है तो कौन हो जाएंगे? 91 पे देखिए, यशोधर पंडित। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक 92 आनंद वर्धन, ध्वनि सिद्धांत प्रवर्तक। कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? सी, मोला राम हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान देना, जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है। तो 94 पे क्या आ जाएगा साथियों, बसान। बसान जो है ये जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? भारतीय विषय है और पाश्चात्य शैली में चित्रित किया, किसने किया है? चार में देखिए, दो ही चित्रकार ऐसे हैं, एक है अमृता शेरगिल और दूसरा कौन है, राजा रवि वर्मा जी। राजा रवि वर्मा जी, दो लोग ऐसे थे जो भारतीय विषय को पाश्चात्य शैली में चित्रित करते थे। तो यहाँ अमृता शेरगिल हो जाएंगे। इनमें कौन मूर्तिकार नहीं है? इसमें कौन मूर्तिकार पूछ रहा नहीं है। 96 देखिए, कौन मूर्तिकार नहीं है साथियों?
तो जय झरोटिया साहब जो है मूर्तिकार नहीं है। वृक्ष बनाने के लिए मशहूर कलाकार कौन? वृक्ष यानी बैल कौन बनाता था? 97। बैल चित्रकार वृक्ष बनाने वाला कलाकार कौन था? तो सुनील दास थे। बहोस स्कूल स्थित था। बहोस स्कूल पूछ रहा है कहाँ स्थित था, तो चारों में से क्या सही हो जाएगा? जर्मनी से संबंधित था बहोस स्कूल, जर्मनी में। अगला है, निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा में मरती राजकुमारी चित्रित की गई है? तो अजंता की किस गुफा में मरती ही राजकुमारी साथियों हैं? तो 99 देखिए, तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है टीजीटी 2022 में। तो पीजीटी में भी बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आए थे, ऐसे ही क्वेश्चन लालू उसमें भी हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा गुफा संख्या 16, मरती राजकुमारी। उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। 6 अंगों का उल्लेख कहाँ किया गया है साथियों? इसमें से 100 पे देखिए, 100 नंबर पे, तो जय मंगला हो जाएगा। चौर पंसिका द्वारा लिखा गया है, चौर पंसिका द्वारा लिखा गया है, तो क्या हो जाएगा? 101 का देखिए यहाँ, बिल्हड़ द्वारा लिखा है। कल्हड़ की राज तरंगित है, बिल्हड़ का चौर पंसिका है। कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी है? कौन सा राजनेता है जो कार्टूनिस्ट था? तो कौन हो जाएंगे इसमें? 102 में देखिए हो जाएंगे आपके बाल ठाकरे। इन्होंने कार्टून से ही अपना जीवन यापन शुरू किया था। तो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी भी क्या है? ये चित्रकार हैं ना। एक प्रधानमंत्री थे पीवी न प्रताप बहादुर सिंह, ये भी चित्रकार थे। अगला, गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जय देव। बुक से भी संबंधित साथियों प्रश्न पूछा जाता है। अगला, प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो 104 देखिए, किस नगर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय? तो ये बिहार में कहाँ जाएगा? भागलपुर, बिहार के भागलपुर में हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। मार्ग पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? तो मार्ग पत्रिका 105 का क्या हो जाएगा? मुल्कराज आनंद हो जाएंगे मार्ग पत्रिका के संपादक। अभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किस पोथियों में प्राप्त होते हैं ना? अभ्रंश शैली के जो चित्र हैं पूछ रहा है कि किस पोथियों में प्राप्त हुए हैं, तो पोथी कौन सा जाएगा? गीत गोविंद पोथी हो जाएगा। ली कार्बूजियर कौन थे? ली कार्बूजियर कौन हो जाएगा साथियों से? तो यहाँ पे हो जाएंगे वास्तुकार, ली कार्बूजियर वास्तुकार थे। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्ण नदी के किनारे स्थित है ना? तो कृष्णा नदी के किनारे कौन सी गुफा है? तो 108 पे देखिए, यहाँ पे 108 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? सित्तन वासल। क्षितिनाथ मजूमदार तकनीक में सिद्ध हस्त थे। क्षितिनाथ मजूमदार किस तकनीक में सिद्ध हस्त साथियों? तो 109 को देखिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वास्तुचित्र, क्योंकि बंगाल से संबंधित है, उन्हें टैगोर से थे, तो वास्तुचित्रकारी में सिद्ध हस्त है। टेड मॉडर्न गैलरी कहाँ है? टेड मॉडर्न गैलरी कहाँ है? 110। टेड मॉडर्न गैलरी कहाँ जाएगा? लंदन। अगला, नौलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया? नौलखा मंदिर 111 देखिए, तो 111 का क्या हो जाएगा? सोलंकी शासकों द्वारा नौलखा मंदिर बनाया गया। मोहनजोदड़ो नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है? 112, तो कहाँ पे हो जाएगा साथियों? ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में हो जाएगा। अगला है आपका, सांवरी चित्र किसने बनाया? सांवरी चित्र किसने बनाया? 113 देखिए, यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है? डी हो जाएगा। अगला है, दादावाद शब्द किसने चुना? दादावाद शब्द किसने चुना? तो ट्रिस्टा जारा। 114 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 114 का आपका ट्रिस्टा जारा हो जाएगा। जॉर्ज ब्राक का चित्र वायलिन एंड कैडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो 115 देखिए क्या हो जाएगा? जॉर्ज ब्राक जो है एक घनवाद से संबंधित है, तो घनवाद यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? ना, भारत में नहीं है हिंदू धर्म का मंदिर ना। तो यहाँ देखिए, लिंगराज भारत में है, मीनाक्षी भारत में, सोमनाथ है, लेकिन अंकोरवाट जो कंबोडिया में, भारत में नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म से मंदिर है ये संबंधित। के.एस. कुलकर्णी का जन्म बेलगाम कर्नाटक में हुआ। तो इसमें से देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा?
117 देखिए क्या होगा, 117 का जो राइट आंसर होगा ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी हो जाएगा। मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार की है? मुर्गे की लड़ाई के हैबर की। अगला है, भारतीय संस्कृत संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? भारतीय संस्कृत संबंध परिषद का संस्थापक पूछ रहा है कौन था? तो 119 पे देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे उस समय। नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगा नेकचंद रॉक गार्डन? चंडीगढ़ में। अगला है, बिंदु चित्र श्रृंखला किसने बनाई? अकबर पद्मसिंह, के हैबर, यस एच रजा, तैयब मेहता। तो बिंदु चित्रकला पूछ रहा है साथियों, तो किसने बनाया था? सैयद हैदर रजा, यस एच रजा। जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं, जॉन कांस्टेबल संबंधित किससे? इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा स्थित है? नर्मदा नदी के पास कौन सी गुफा है? 123 जोगीमारा गुफा हो जाएगी नर्मदा नदी के पास। 124 सेकंड लास्ट, माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड किस सन में बनाई गई? तो आप लोग देख रहे हैं टीजीटी 2021 का इसी प्रकार से सिलेबस बना था साथियों, इसी प्रकार से प्रश्न बनाए गए थे। 22 में भी इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे, तो मेहनत आप करिए, अच्छे अच्छे नंबरों से आप सिलेक्ट होइए। तो 124 के यहाँ पर राइट आंसर 1504 हो जाए। माइकल एंजेलो प्रसिद्ध डेविड की मूर्ति कब बनाई गई थी? 1504 में। लास्ट क्वेश्चन, आतिथ्यवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया? मैं कह रहा है कि अतिथ्यवाद को घोषणा पत्र इसका नाम किसने दिया था? लॉरेंस डॉक, वैकेंसी, एंड्रे बेटन, वेस्ली और कंडेस्की। तो कौन से हो जाएंगे यहाँ पे साथियों? तो एंड्रे बेटन हो जाएंगे। कौन हो जाएगा यहाँ पे? एंड्रो बेटन था ना, जो आतिथ्यवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र दिया था, एंड्रे बेटन। तो ये रहे साथियों आज के टीजीटी का 2021 का साथियों सॉल्व पेपर, जो हम लोग अभी रिवीजन के माध्यम से देखे और सॉल्व किए। उम्मीद है कि इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे और आप लोग अच्छी से मेहनत करिए साथियों, निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो वीडियो में जितना क्वेश्चन आपका सही हो से 125 में आप कमेंट करके बताएं कि कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ। वीडियो कैसे लगा ये जरूर आप लोग बताइए साथियों। इस तरह से प्रश्न दिया जाए कि नहीं दिया जाए आप लोगों को, जो मतलब जो रिवीजन है मतलब प्रश्न पत्रों का उनका कराया जाए कि नहीं। तो चलते हैं साथियों, इजाज़त दीजिए, जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।